अजीत स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बेसिक क्लास के भाग 4 देखेंगे। बेसिक मैथ है, क्लास का भाग 1, भाग 2, भाग 3 देख चुके हैं। अब हम भाग 4 देखेंगे, जिसमें क्या पढ़ना है, हम लोगों को भाग के बारे में सीखना है। भाग, डिवीजन बोलते हैं इसको। सबसे पहले हम भाग को समझेंगे। भाग क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए, भाग का फॉर्मेट जो होता है इस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर भाजक रहता है, यहाँ पर भाज्य रहता है, यहाँ पर भागफल, और नीचे में जो आता है बच के 0 या कुछ और, वो शेषफल होता है। ये भाजक है, और ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट है, और ये रिमाइंडर है। मतलब भाजक, भाज्य, भागफल और नीचे शेषफल। अगर हम इसको देखें तो एक तरीका से, जिससे कि इसको फार्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं कि ये भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर इन दोनों का गुणनफल होता है। भाजक और भागफल का गुणनफल प्लस शेषफल। ये एक फार्मूला की तरह हो गया भाई, मतलब फार्मूले हो गया, ये फार्मूला की तरह नहीं, फार्मूला हो गया। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए यहां पर जहां शेषफल जो होगा यह 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। शेषफल जो होगा हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। हमारा शेषफल ऋणात्मक नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखना है। अगर इस चीज को हम सीख रहे हैं तो देखिए एक बात ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जहां शेषफल ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के से बड़ा होगा। मतलब 0 से छोटा नहीं, कि जिस 0 से छोटे का मतलब माइनस में नहीं जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले सिंपल हम भागा को समझेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर कितना है, क्वेश्चन अगर देता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 8 है, 7, 6, 5, 1, 2 भाग करना है। और जब भाग करना है तो पहले इसको हम पहले देखेंगे। देखिए सबसे पहले ही हम देखेंगे कि 8 से हमको भाग देना है। अगर इसको लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, 7, 6, 5, 1, 2 भागा 8। इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अगर इतना भागा इतना लिखा हुआ तब जो अंत में होगा ये पहले आएगा, और जो पहले होगा वो बाद में आएगा। या इसको बाटा के रूप में भी लिख सकते हैं। बाटा के रूप में लिखेंगे तो देखिए जो पहले है वो ऊपर बैठेगा, जो पहले आएगा वो ऊपर बैठेगा, 7, 6, 5 इतना, और जो बाद में आया लास्ट में आया वो नीचे बैठेगा। हो गया। इस चीज को हम तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका भी मतलब है कि भाग देना है, इसका भी मतलब है भाग देना है, इसका भी मतलब है भाग देना है। तो देखिए पहले हम लोग जो लॉन्ग तरीका जो होता है भाग देने का वो हम सीखेंगे। पहले इसको हम करेंगे क्या, देखिए 8 का पहाड़ा ये 7 है, पहला अंक कितना है 7। 8 से क्या है 7 छोटा है,
8 से ये 7 क्या है, छोटा है। इसका मतलब हमको कै गो अंक लेना पड़ेगा, 8 से जब 7 छोटा है तो हमको कै गो अंक लेना पड़ेगा, ये 2 अंक लेना पड़ेगा। अब कितना हुआ, 76। कितना हो गया, 76। अब देखिए 8 के पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 8 के पहाड़ा क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और 8 के पहाड़ा पढ़ना इस प्रकार से है कि या तो 76 आए या 76 से कम आए, 76 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बस समझे, 8 के पहाड़ा में 8 के पहाड़ा हम उतना बार पढ़ेंगे कि 76 से ज्यादा ना जाए। या 76 आ रहा है तो ठीक है, ना तो उससे कम चाहिए। चलिए 8 के पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 पच्चे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 नवा 72, 8 दहा 80। देखिए 10 ले अगर गुना करेंगे तो 10 ले तो गुना होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे। क्योंकि 10 लाख अगर गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 जब हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 76 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो हम कितना, हमको कम ही चाहिए। तो 76 से कम कितना, 8 9 72, यहाँ 72 हो जाएगा। अब ये देखिए घटेगा, 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 7 में से 7 गया, ये कैंसिल। अब यहां पर ये 5 जो आएगा फिर यहां पर आ जाएगा। अब कितना हो गया, 45 हो गया। अब फिर 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 के पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ना है कि 45 से कम आए या 45 आए, 45 से एक भी ज्यादा नहीं, एक पॉइंट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 पचे 40, 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक्के 48। अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 48 आता है। अगर 5 से गुना करते हैं तो 40 आता है। हमको 45 से एक पॉइंट तक वैसे नहीं जाना है। इसका मतलब हम कितना से गुना करेंगे, 5 से। यहाँ 5 लिख देंगे या 8 पचे 40 लिख देंगे। 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 4 गया तो ये भी कैंसिल। अब देखिए अब ये एक यहाँ आएगा, एक उतर जाएगा। फिर अब पहाड़ा पढ़ेंगे 8 के। ये 8 के पहाड़ा फिर पढ़ेंगे कि 51 से कम आए या 51 आए। तो 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक्के 48। 6 से गुना करते हैं तो 48 आता है। 8 सत्ते 56, 7 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। देखिए यहाँ लाना है हमको कितना, 51। अगर 7 से गुना कर रहे हैं तो 56 आ रहा है। इसका मतलब 7 से हम गुना नहीं करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 6 से। तो यहाँ 6 रखेंगे और यहाँ 48 रखेंगे और घटाएंगे। तो देखिए ये जो है यहाँ पर 11 एक में से 8 जाएगा नहीं, तो ये एक हार्सिल ले लेगा। तो एक जो है, एक पहले से है, हार्सिल का मतलब 10 जुटेगा तो कितना हो गया, 11। अब 11 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। ये पहले 5 था लेकिन एक हार्सिल देने के बाद कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 में से 4 घटेगा तो कैंसिल। अब देखिए अब आएगा यहाँ पर 2, ये 2 आएगा। अब फिर 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 32 से कम आना चाहिए, 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32। देखिए यहाँ 4 रखने के बाद ये कितना हो गया, 32 हो गया। अब ये कैंसिल। मतलब क्या कि यहाँ पर कितना, अगर हम भाजक देखते हैं तो भाज्य बराबर कितना है, भाज्य बराबर हमारा इतना है, 7 6 5 1 2 बराबर भागफल कितना है, 8 है। मतलब भाजक कितना है, ये भाजक कितना है, 8 है। गुना में भागफल कितना है, तो 9,564 और शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया, 0। देखिए अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो दोनों पक्ष बराबर होगा, जितना इधर है उतना ही इधर होगा। ना आता यकीन ना आता गुना करके देखते हैं। 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 की 2 हार्सिल 3, फिर 8 गुना 6 8 छक्के 48, 48 प्लस 3 51, 51 के 1 हार्सिल 5,
फिर 8 पचे 40, 40 5 45, 45 की 5, हासिल 4, फिर 8 नवा 72, 72 प्लस 4 76। देखिए इधर भी 76 512 आ गया और इधर भी 76 512 हो गया, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा भागा जो है बिल्कुल सही है, हमारा भागा क्या है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हमको भागा को क्या करना है, बनाना, सॉल्व करना है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या चीज, मान लीजिए कि 9 से भाग देना है, 7 6 7 6 नहीं, 8 3 4 5 6 हो गया, इतना इसको भाग देना है। तो देखिए ये क्या है, ये 9 है, ये क्या है 8 है। तो देखिए 9 8 से तो 9 क्या है, बड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम कै गो अंक अब लेकर चलेंगे, 2 अंक। तो अब कितना हो गया 83। अब 83 लाने के लिए, 83 के करीब जाने के लिए 9 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 9 9 81, 9 दहा 90। तो इसका मतलब कि 9 के पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार। 9 बार अगर पढ़ते हैं तो कितना होता है, 81 होता है। अब देखिए ये कितना है 3, ये कितना है 1, 3 में से 1 गया तो 2, और ये 8 में से 8 गया तो कैंसिल। अब ये फिर ये 4 जो है अब यहाँ आएगा, 4 आ गया यहाँ पर। अब आ गया कितना 24, 9 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 9 9 दूनी 18, 9 3 27। अगर 3 से गुना करते हैं तो 27, 24 से 3 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 3 से पहाड़ा ना पढ़ के कई बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो 9 दूनी 18। अब देखिए ये हो क्या 14, मतलब ये 4 है, 4 में 60 नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या करेगा, बगल से हासिल लेगा। तो पहले से 4 है, पहले से क्या है, पहले से 4 है प्लस 10 ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब ये अब 14 हो गया, और 14 में 60 घटेगा तो 6। अब ये पहले 2 था, लेकिन अब हासिल देने के बाद क्या बच गया 1, और यहाँ भी 1 है, तो 1 में से 1 घटेगा तो कैंसिल। अब ये 6 हो गया। अब ऊपर से ये भी अंक अब आएगा इधर 6। अब हो गया 66, 9 के पहाड़ा हमको पढ़ना है, और 9 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ना है कि 66 के करीब जाए, 66 से ज्यादा नहीं जाए। तो हम प्रयास करेंगे कि 9 9 6 54, 9 7 63, अब 9 8 है 72। अगर 8 से गुना करते हैं तो 72 होता है, 7 से गुना करता है तो 63 होता है। तो हमको क्या चाहिए, 66 से कम होना चाहिए या 66 होना चाहिए। तो 9 के पहाड़ा में तो 66 आएगा नहीं, तो उससे कम ही आएगा। तो हम कितना बारी में, 7 बारी में लेकर जाएंगे, तो 9 7 63। देखिए ये 6 है, ये 3 है, 6 में से 3 गया तो 3, ये 6 में से 6 गया तो कैंसिल। अब फिर ये 6 इधर आ जाएगा। अब फिर 9 के पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36। लीजिए यहाँ पर 4 बारी अगर पढ़ते हैं, 4 बारी में लेकर जाते हैं तो कितना 36 पूरा पूरा आ गया, ये भी कट गया। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, कोई पूछे कि भाजक इसमें क्या है, भाजक माने भाजक का मतलब जिससे भाग दिए हैं, तो 9 से भाग दिए तो 9 हो गया। यहाँ पर भाज्य क्या है, तो भाज्य हो गया क्या चीज, बीच वाला जो ये संख्या है 83 466, 83 466। और शेषफल क्या है, भागफल क्या है, भागफल, भागफल ये वाला बात, तो 92 74, 92 74। आप कोई पूछे कि शेषफल क्या है, शेषफल, शेषफल क्या है भाई, तो यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं, मतलब कि 0 है। देखिए यही हमारा आया, यही हो गया। अब इसको देखिए क्या करना है, अगर भाजक गुना भागफल करेंगे प्लस शेष जोड़ेंगे तो ये बीच वाला संख्या आ जाएगा। जैसे इससे पहले वाला संख्या हम क्या किए थे, प्रूफ किए थे।
अगर हमारा भागा सही है कि गलत है तो इस चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, भाज बराबर लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं भाज बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही लगाते हैं। यहाँ भाज रखेंगे तो भाज कितना है उसमें 83 466 है, बराबर भाजक कितना है 9 गुना भागफल कितना है 9274 प्लस शेषफल कितना है 0। अब देखिए इन दोनों का गुना करेंगे तो इतना पक्का आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कि हमारा भागा क्या है, गलत है। अब गुना करके देखते हैं 9 चौके 36 की 6 हार्सिल 3 9 7 63 प्लस 3 66 हार्सिल 6, हार्सिल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 9 दूनी 18 6 24 24 की 4 हार्सिल 2 और 9 9 81 2 83 आ गया। देखिए इधर भी 83 466 है, इधर भी 83 466 है। तो भागा जो है इसी प्रकार से भागा बनाना है। अब देखिए इस भागा को एक दूसरा तरीका से बनाया जाता है, जिसे कि बाटा में करके बनाया जाता है। जिसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कितना, क्वेश्चन हो गया 72 नहीं 76 512 बट्टा में 8, ये क्वेश्चन है। अब यह संख्या को अगर हमको कटाना होगा तो हम इस प्रकार से भागा देने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो डायरेक्ट यहाँ हम कटाते हैं ऐसे। तो हम ऐसे कटाएंगे किसी, देखिए सबसे पहले ये 8 है तो 2 से कटेगा, और ये इकाई संख्या इकाई अंक पर 2 है, सम संख्या है तो ये भी 2 से कटेगा। हालांकि 4 से भी कटेगा, ये टोटल संख्या 8 से भी कटेगा। हम आगे चल के हम पढ़ेंगे विभाज्यता नियम, लेकिन अभी उसके बारे में अभी सोचना नहीं है, पहले जो आया है पहले उसको हम देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखिए ये इकाई अंक पर क्या है, सम संख्या है तो समझिए 2 से कटेगा, ये 8 सम है तो ये भी 2 से कटेगा। तो ये पहले 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे इसको भी, 2 से कटाएंगे इसको भी। अगर इसको 2 से कटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 8 2 5 6, आइए कितना हो जाएगा 4। देखिए इसके भी इकाई अंक पर कितना है 6 है, 6 एक 20 6 एक सम संख्या है, और जब सम संख्या है तो ये भी 2 से भी कटेगा। तो 19 दूनी 38 1, और ये 56 जो होता है 28 दूनी 56, और ये जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 2 से, क्योंकि इकाई अंक पर कितना है 8 है, तो 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और यहाँ पर 4। आंसर यही आ रहा था, मतलब कटाने के बाद कितना आया 95 64, 95 64। अगर ना होगा तो फिर इसमें 8 से गुना कर लेंगे तो फिर यह संख्या हमारा आ जाएगा 76 512। गुना करके देखते हैं 8 चौके 32 की 2 हार्सिल 3 8 छक्के 48 प्लस 3 51 हार्सिल 5 8 5 40 5 45 की 5 हार्सिल 4 और 8 9 72 4 76। देखिए बिल्कुल आया कि नहीं आया। तो पहले जो है हम 2 से कटाएंगे, 76 512 है और ये 8 है, तो हम 2 से कटाएंगे। इसलिए कटा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जो है शुरुआती दौर में इसको क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत पहले छोटा सा कीजिए। तो इसलिए हम ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है तो 2 से कटेगा। फिर इसके बाद जो आया कितना 38 2 से 56 आया, तो 56 लास्ट में 6 आया तो सम संख्या है, इसलिए 2 से कटा, 4 को भी 2 से कट गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ये वाला, अगर इसको दे देगा तो क्या करेंगे। जैसे 83 है, 83 466 बट्टा में 9, इसको कटाना है। 2 से हम सोचेंगे, 2 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये 9 2 से नहीं कटता है, तो 3 से सोचेंगे। तो 3 से ये क्या होगा कि पहले देखिए 3 के विभाज्यता नियम क्या होता है वो समझ लेते हैं, तो वो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 से विभाज्यता नियम क्या है, 8 3 11 11 4 15 15 6 21 21 6 27।
27 3 से कटता है, इसलिए टोटल संख्या 3 से कट जाएगा। अब भाग देने की जरूरत नहीं है इसमें। इसको अभी चेक नहीं करना कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, भागा देकर नहीं चेक करना कि इस प्रकार से 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है कि इन सभी अंकों को जोड़ लो। अच्छा, जहां जैसे कि 8 कितना हुआ, 8 3 11 4 15, तो 15 कितना से कटता है, 3 से कटता है, तो 15 को हटा दीजिए। फिर 6 भी 3 से कटता है, इसको भी हटा दीजिए। 6 भी 3 से कटता है, इसको भी हटा दीजिए। तो अगर हम हटा भी रहे हैं, हटाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो समझिए कि 3 से कट जाएगा। और ना अगर इसे नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट क्या कीजिए, 15 11 4 15, 15 6 21 21 6 27, 27 जो है 3 से पूरा पूरा कटता है, इसलिए टोटल संख्या जो होगा 3 से पूरा पूरा कटेगा। यही नहीं, 27 जो है 27 9 से भी पूरा पूरा कटता है, इसलिए टोटल संख्या 9 से भी पूरा पूरा कटेगा। लेकिन अभी उसको नहीं ध्यान में देंगे, एक बार 9 से नहीं कटाएंगे हम, पहले धीरे धीरे कितना है, पहले 3 से ही कटाएंगे, क्योंकि हमको समझना है कि कटता कैसे है। हम लोग एकदम क्या बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, तो इसलिए इसको 0 से ही समझेंगे। हालांकि 9 से ही कट जाएगा, डायरेक्ट 9 से कटेगा, या तो कट ही रहा है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, पहले 3 से कटाएंगे। 83 466, पहले 3 से, तो ये 3 से काटेंगे 9 को, तो ये 3 बारी में कट जाएगा। अब ये 3 से काटेंगे, तो देखिए 8 है, तो 8 के 3 के पार पढ़ेंगे तो कितने बार पढ़ेंगे, तो 8 के करीब चला जाएगा। तो 3 3 दूनी 6 3 के 9, अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 9 जा रहा है, 8 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 2 बार पढ़ेंगे। लेकिन 2 बार तो हम पढ़ दिए, तो अब यहाँ पर 8 है, 8 6 आया, 3 दूनी 6, 6 से 8 कितना ज्यादा है, 2, तो 2 पर 3 आएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 23 को कटाएंगे हम, 23 को कटाएंगे कितना से, 3 से, तो 3 से 8 का अगर 8 से गुना करते हैं तो 24 हो जाएगा। 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। लेकिन हमको 8 से नहीं लेकर जाना है, उससे कम से जाना चलेगा, या उससे उसके बराबर पर चलेगा। उससे एक भी ज्यादा होगा तो वो नहीं चलेगा। इसका मतलब कि हमको कितना से गुना करना है, 70 के 21। अब देखिए यहाँ पर 24 कितना है, 23 है, 23 में से 21 घट गया तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 पर 4 आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पर 4 आएगा तो 24। अब फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 3 का कै बारी पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 आएगा, तो 8 बारी, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया। देखिए यहाँ तक कट गया। अब ये 3 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 बारी, फिर 3 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 बारी में। चलिए देखिए यहाँ तक हो गया, ये 3 बच गया नीचे, ऊपर 27 8 2 2 बच गया। क्या ये संख्या 7 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमने कहा कि जोड़ लीजिए, 9 8 17 17 9 गो 8 गो कितना हुआ, 17 17 प्लस 2 19 19 प्लस 2 21 21 3 से पूरा पूरा कटता है, इसलिए यह 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, अब ये कितना हो जाएगा, 27 है, 27 3 से कटाएंगे, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 27 आएगा, तो 9 बार, 9 3 9 27, ये 2 को कट गया, अब बच गया 8, तो 8 बच गया, तो 3 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे, तो 3 3 दूनी 6 3 के 9, अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 9 जा रहा है, हमको लाना कितना है, 8 के करीब में जाना है, तो इसलिए हम कई बार पढ़ेंगे, 2 बार। अब उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, शेष 2 बच गया। अब ये 2 पर 2 शेष है, 2 पर 2 आ गया, तो कितना हो गया, 22। अब जब 22 आ गया तो फिर अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 3 6 3 के 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, 22 से 1 कम, और 3 8 24, 22 से 2 ज्यादा, तो हमको ज्यादा एक भी पॉइंट जाएगा तो नहीं लेना है, कम चलेगा। तो इसका मतलब कि 3 7 21, 3 7 कितना हो गया, 21 हो गया, 3 7 कितना हो गया, 21 हो गया। ये जो हो गया यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 2 22 आया था, 22 3 7 21, 21 में से फिर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कई बारी में पढ़े, 7 बारी में पढ़े। अब देखिए 1 तो शेष आया, शेष पर ये वाला जाकर उतर जाएगा, तो 12। तो अब बताइए 3 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 3 3 6 3 9 3 चौके, 4 बारी में पढ़ते हैं तो कितना होता है, 12।
देखिए ई आ गया, है कि नहीं, सेम 9274, यहाँ भी 9274। तो ये सब चीजें जो है इसका, ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस रहेगा। इसीलिए हम कल के क्लास में बोले हैं कि कम से कम आप लोग पहाड़ा जो है 20 तक याद कीजिए। अगर मैथ समझना है तो पहाड़ा कितना याद करना पड़ेगा, 20 तक कंफर्म। चलिए ये बात हम समझ गए। अब ज्यादा से ज्यादा इस पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है 15/3 कितना होगा, तो 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा, तो 5 बार आंसर। अगर यही दे देगा कितना, 1 1 1/3, अब भाग देना है, तो देखिए कितना होगा, 11। 11 है तो 3 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, तो 3 चौक अगर 4 बारी पढ़ते हैं तो 12 हो जाता है। तो 12 हमको नहीं चाहिए, हमको 11 चाहिए या उससे कम चाहिए। तो 3 का पहाड़ा 4 बना पढ़ के 3 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 से लेकर जाएंगे। तब 3 तितरी का 9, 11 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। 11 - 9 बट्टा ये कितना होगा, 2। अब ये 1 इस पर आएगा तो 21, कई बारी पढ़ेंगे कि 21 आएगा, 7 बारी। हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, 37। इसका आंसर 37 हो गया। उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर बटा में ले लेते हैं 8 और यहाँ पर ले लेते हैं 56, 56 नहीं ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ 76 ले लेते हैं, 76 ले लेते हैं। देखिए अब ये भी 76 है, सम संख्या है, 8 है सम संख्या, तो 2 से कटेगा, दोनों 2 से कटेगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, दोनों को 2 से काटेंगे। तो ये 2 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 2 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौके 8, 4 बारी, तो 4 से हो गया। अब यहाँ 2 से भाग दे देंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और 6, 7 में से 6 घट गया तो 1, और 1 पर 6 आया तो 16, 16 कई बार पढ़ेंगे, 2 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा, तो 8 बार, 38 हो गया। कितना हो गया, 38। अब ये क्या होगा कि अब फिर इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दिया तो 38 हो गया। अब इसको 2 से काटेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे, क्योंकि ये 38 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। तो 2 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 2 बार। अब बताइए कि 2 के पहाड़ा 2 से, इसका आधा, 2 से भाग देने का मतलब आधा करना है, तो 38 का आधा कितना होगा, 19 होगा। लेकिन इसको ऐसा नहीं समझेंगे, आधा अभी नहीं समझिए, बाद में समझ लेना। 3 को 2 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, तो 3 एकम 3, मतलब 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। अगर 2 से गुना करते हैं तो 4 होता है, 3 से ज्यादा होता है, इसलिए हम कितना से लेकर जाएंगे, 1 से। अब ये कितना हो गया, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, और 1 पर 8 उतरेगा तो कितना होगा, 9, ये 18 हो गया। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाएगा, 9 बार। मतलब फाइनल आंसर इसका 19/2 हो गया। ये सब डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कैलकुलेशन फास्ट होगा। जैसे क्वेश्चन कोई बोल देता है कि अगर मान लीजिए कि 256 बट्टा में 256 बट्टा में 36, तो पहले 2 से कटाइए, इसको भी और इसको भी। 2 से कटाएंगे तो कितना, ये 2 है तो 1 बारी में, ये 5 है तो 2 दूनी 4, 2 बारी में, क्या कि अगर 3 बारी में करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बारी में जाएंगे। लेकिन 5 है और 2 बारी में लेकर गए तो 4 घटा इसमें से, तो 1 आएगा शेष, और इस पर 6 आ जाएगा, ये तो बन गया 18। अब 2 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा, 2 के भले 16 बन गया 16, और 2 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा, कितना, 8 बार हो गया। अब देखिए इसका आधा करेंगे, इसको 3 है, 3 को कितना बारी में लेकर जाएंगे, 2 से 1 बारी में। अब ये कितना हो गया, 16, ये 8 हो जाएगा। देखिए ये भी लास्ट में 8 आया, इस भी लास्ट में 8 आया, तो ये फिर 2 से कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो गया। तो 12 कै बारी में, 2 बारी में, 12 का अथी
12 जो होगा 2 से कटाएंगे तो कै बारी में, 6 बारी में, और 8 कै बारी में, 4 बारी में, और ये 18 को 2 से कटाएंगे तो कै बारी में, 9 बारी में। मतलब कि फाइनल आंसर जो हुआ 64/9, यही आंसर हुआ। इस चीज को समझना है, नहीं समझिएगा तो फिर आगे जाके फंसते रहिएगा मैथ में। इसीलिए बातों को पहले हम क्लियर कर रहे हैं, अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया कितना, 3, 4, 6/24, इसका प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए आप खुद से। 40, 96/48, दूसरा हो गया। तीसरा हो जाएगा क्या चीज, 33/75/45। अगला हो जाएगा 10/64 ऐसे काट काट के बनाना है, प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, समझे। प्रैक्टिस करना है कि इतना 346/24, इसको काट कर ऐसे काट कर बनाना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बस समझे। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग कुछ चिन्हों को समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए भागा में चिन्ह जो होता है, इसको भी समझना जरूरी है। जैसे देखिए, प्लस में प्लस ले भाग देंगे, प्लस बटा, ऊपर प्लस है और बटा में नीचे प्लस है, तो आंसर प्लस में आएगा। अगर प्लस में अगर हम कितना से माइनस ले भाग दे रहे हैं तो आंसर माइनस में होगा। अगर माइनस में अगर हम प्लस ले भाग दे रहे हैं तो आंसर माइनस होगा। अगर माइनस में हम माइनस ले भाग दे रहे हैं तो आंसर प्लस होगा। चिन्ह सेम रहेगा तो प्लस होगा, चिन्ह विपरीत होगा तो माइनस होगा, चिन्ह विपरीत है तो माइनस होगा, चिन्ह सेम है तो प्लस होगा। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर +15/+3, यहाँ पर हो जाएगा +15/-3, यहाँ पर कहने का मतलब कितना हो जाएगा, -15/+3, और यहाँ पर -15/-3। अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए साफ लिखा गया है कि सेम चिन्ह होगा, एक ही जैसा चिन्ह होगा तो प्लस होगा, और विपरीत चिन्ह होगा तो माइनस होगा। तो इसको हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में आंसर आएगा। 3 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा, तो 5 बारी में, तो +5 आंसर हो जाएगा। इसका देखिए एगो प्लस एगो माइनस है, तो इसका माइनस में आंसर आएगा। 3 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा, तो 5 बारी में। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एगो प्लस एगो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। 3 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, तब 5 बारी में। यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो बोलिए ये बात अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला बात क्लियर हो गया, और ये जितना भी बात हम बताए ये भी क्लियर हो गया। तो भागा भी हम लोग का करिए, लगभग हम देखिए लिए। तो इसके बाद जब होगा कल का जो क्लास होगा, कल के क्लास में क्या चलेगा, एलसीएम। और ना तो हो सकता है कि भागा कहीं अभी प्रैक्टिस करेंगे, भागा कहीं क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर भागा का प्रैक्टिस करना है वो भी ठीक है, और नहीं तो एलसीएम पढ़ाएंगे, उसके बाद एचसीएफ पढ़ाएंगे, और उसके बाद फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। इतना बात अभी सीखना है, ये सब बेसिक क्लास में चलेगा।
ये सब जितना भी अभी बता रहे हैं ये सब बेसिक क्लास है। जानकारी है इसका तब पर भी ठीक है, अगर नहीं जानकारी है तो और बेहतर है। जानकारी है तो एक एक बार एक एक नजर देख लेना है केवल इसको। इससे क्या होगा कि आपका जो जैसे कि मान लीजिए कि माइंड से अगर उतर गया है तो ये बात जो होगा फिर क्या करेगा, ताजा कर देगा उसको। और उसके बाद जब हम चलेंगे तब अपना अपना अलग अलग, जैसे कि 8 क्लास का किताब का मैथ है अलग चलेगा, 9 क्लास का मैथ अलग चलेगा, 10 क्लास का मैथ है अलग चलेगा। पहले बेसिक क्लास करने के बाद ही हम क्या करेंगे, क्लास वाइज किताब पढ़ेंगे। क्योंकि फिर जब हम किताब पढ़ाने लगेंगे, अच्छा हम लोग किताब पढ़ने लगेंगे तो ऐसा ना होगा कि ये बात हमको समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये सब चीजें जो है फंसने फंसाने वाला चीज है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस चीज को जितना भी है पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जब होगा कि हम लोग को पढ़ने में क्या होगा, मजा आएगा, आनंद आएगा। तो आज जो है आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने से आपका वीडियो जितना भी वीडियो हम बनाएंगे, जितना भी क्लास चलेगा, बेसिक 1 बेसिक 2 बेसिक मैथ 3 बेसिक मैथ 4 बेसिक मैथ 5, तो ये सब वीडियो आपके मोबाइल पर जाता रहेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबा देना है। चलिए आज की यहीं समाप्त करते हैं।